जैसा कि हम बता दें कि कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है और आपको बता दें सीता सोरेन मामले में आरोपों पर कल्पना सोरेन का दर्द छलका है, जहां पर हेमंत सोरेन के आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट कर उन्होंने साझा किया है और लिखा है कि सीता सोरेन के हेमंत सोरेन राजनीति में नहीं जाना चाहते थे, बल्कि दुर्गा सोरेन की मृत्यु के बाद ही वे राजनीति में आए। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन आर्किटेक्ट बनना चाहते थे। कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है और सीता सोरेन मामले में उन्होंने अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन राजनीति में नहीं जाना चाहते थे, जबकि दुर्गा सोरेन उनके जो कि सीता सोरेन के पति हैं, उनकी मृत्यु के बाद ही हेमंत सोरेन राजनीति में आए हैं। साथ ही कल्पना सोरेन ने यह भी कहा है कि दुर्गा दादा को पिता तुल्य और अभिभावक भी मानती हैं। तो फिर से हम जुड़ना चाहेंगे संजीव की ओर। संजीव, देखिए, अगर हम इस मसले को अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो जैसा कि एक इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि सीता सोरेन जैसे कि बीजेपी में शामिल हुई है, तो कहा जा रहा है कि राजमहल लोकसभा क्षेत्र से इनको प्रत्याशी बनाया जा सकता है। क्या कुछ है इसको लेकर पूरी जानकारी? देखिए, अभी जो बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की थी जिसमें 11 सांसदीय क्षेत्र का जो घोषणा हुआ था झारखंड में, उसमें दुमका और राजमहल से और करीब जो 11 सीट है उन पर सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। लेकिन अभी तक पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि राजमहल की ओर से उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा या फिर दुमका से, क्योंकि जहाँ तक जो सूत्रों के जो जानकारी मिल रही है कि उन्हें कहीं ना कहीं दुमका से सुनील सोरेन के जगह पे चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि एक संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि कहीं ना जो जेएमएम के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो दुमका से चुनाव लड़ सकते हैं, तो उनके अगेंस्ट में वो चुनाव लड़ने के लिए पार्टी उन्हें तैयार कर सकती है। लेकिन ये सारे कयासों की चीज़ है, जब तक परोक्ष रूप से सामने कुछ नहीं आता तब तक कुछ कहना एक जल्दबाजी होगी। देखिए संजीव, इस तरह के कयास इसलिए लगाए जा रहे थे क्योंकि जो राजमहल लोकसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी बनाए गए ताला मरंडी, उन्हें रांची तलब किया गया था। ऐसे में जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि हो सकता है सीता सोरेन राजमहल सीट से लड़े। वहीं पर अगर दुमका लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो सीता सोरेन की बेटी को वहाँ से लड़ाई जाने की बात है। देखिए, जो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, जब सीता सोरेन को मंत्री पद नहीं मिला था तो उन्होंने एक ट्वीट की थी, चाहे और मीडिया से बात भी करती कि ये मेरी अंतिम पारी है, इसके बाद मैं अपना जो राजनीतिक चीज़ है वो अपनी बेटी के हाथ में सुपुर्द करूंगा। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि राजनीतिक पारी वो अपनी अंतिम पारी खेल गई है और अब उसे हो सकता है वो बीजेपी उसे कहीं पे राजमहल सीट पे या फिर दुमका सीट पे कहीं पे एडजस्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे। बात ये भी है कि जो अगला विधानसभा चुनाव होगा तो उनकी बेटी जामा से जरूर विधायक बनेगी, वहाँ से उन्हें विधायकी की एक कैंडिडेट के तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ बीजेपी में कहना और वहाँ से कुछ निकाल लेना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि सारे चीज़ इतने खूब चुनौतीपूर्ण है वहाँ से चीज़ों को, सूचनाओं को निकालना, कि देखने वाली चीज़ होगी कि आने वाले समय में क्या वहाँ पे हो सकता है। जी संजीव, अब देखने वाली बात होगी कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है और कुछ महीनों बाद जो विधानसभा चुनाव होने हैं उस चुनाव पर क्या कुछ असर देखने को मिलेगा। फिलहाल तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।